अगर आप पाकिस्तान से कामयाबी से जा चुके हैं तो मुबारक हो, आप 50% पीआर ले चुके हैं। जब भी आप किसी बैरून मुल्क किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रीन पासपोर्ट या पाकिस्तान में होते हुए जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं फेस करनी पड़ेंगी, बल्कि आपको आसानी से अपॉइंटमेंट्स बाकी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी और आपका प्रोसेस बड़ी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ये बात कर रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, यूएई में हैं, सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं या बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें हैं, और वहाँ से वो प्लान कर रहे हैं कि वो यूरोप या किसी और मुल्क में चले जाएँ। तो वो क्या-क्या ऑप्शंस हैं जिनको वो ले सकते हैं, प्रोसीजर क्या होगा और जो है उन्होंने क्या करना है, और कुछ बेनिफिट्स इंडियन स्टूडेंट्स को है जो कि मैं एंड पे बताऊँगा। आप वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑप्शंस फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आएगी। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आती हैं आपको टाइम से मिलती रहें। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में होते हुए यूरोप के लिए या बाकी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई क्यों करना चाहिए, या आपको अगर यहाँ से अप्लाई करते हैं यूएई से या बाकी मुल्कों से तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। सबसे पहला है कि आपको अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है। पाकिस्तान या बाकी मुल्कों में होता ये है कि रश इतना होता है कि आपको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। पाकिस्तान में भी, इटली के अंदर ये प्रॉब्लम है, हमारे इतने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं कि अपॉइंटमेंट जो है मुश्किल से मिलती है। जर्मनी में भी अपॉइंटमेंट्स का इशू है, और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई करते हैं तो अपॉइंटमेंट्स का इशू जो है वो चल रहा होता है। लेकिन यूई से या बाकी जगहों से जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट का इशू नहीं आता। नेक्स्ट जो है कि आपको ब्राइब नहीं है, वहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई एजेंट माफिया या बाकी नहीं आपके सामने होता जिसको आपको पैसे दे के अपना काम करवाना पड़े। आपको आसानी से जो है एम्बेसी का जो स्टाफ है वो भी प्रॉपरली गाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन भी पूरी देगा, और आपका जो है काम वो भी आसानी से कर देगा, जल्दी कर देगा। तो आपको ये वाला इशू भी वहाँ पर फेस नहीं करना पड़ता। थर्ड ये है कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट उनके वहाँ से लेते हैं, मतलब वहाँ से कोई अटेस्टेशन करवाते हैं या कोई सैलरी स्लिप्स है या बैंक स्टेटमेंट है, उनकी अथेंटिसिटी जो है उनकी कंपैरेटिवली बाकी जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होती है। वहाँ की एम्बेसीज़ जो है जो यूएई में एम्बेसीज़ हैं यूरोप की, वो उनको बड़ी अच्छी से रिकॉग्नाइज़ भी करती हैं और उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाती। हाँ, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपने पाकिस्तान से बनवा के लगाया हो उसके ऊपर हो सकता है वो ऑब्जेक्शन लगा दें, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट जो वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से इशू है या वहाँ के किसी इदारे की तरफ से इशू है, उनकी अथेंटिसिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में अप्लाई करने से मिलता है। अब आते हैं कि आपने अगर अप्लाई करना है, लेट्स सपोज़ स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना है गल्फ़ की कंट्रीज़ में, तो कैसे अप्लाई करना है? देखिए, जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो सेम है, जैसा कि पाकिस्तान से अप्लाई करता है स्टूडेंट उसके लिए भी सेम है, गल्फ़ से अप्लाई करता है उसके लिए भी सेम है, वो प्रोसीजर चेंज नहीं है। उसमें सबसे पहले आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी है, अपना सिटी सिलेक्शन करनी है, या कंट्री जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्शन करनी है कि आप इस कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं। कोर्स ये होगा, यूनिवर्सिटी ये होगी, आप उसकी सिलेक्शन करते हैं, उसके अंदर अपना एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हैं, एडमिशन आ जाता है। उसके बाद आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है वीज़ा के लिए, और अपनी बैंक स्टेटमेंट और ये जो जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ड्यूरिंग वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं और एम्बेसी के अंदर सबमिट करवा देना है। तो प्रोसीजर सेम है, वो आप हर जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसकी अगर आप चेकलिस्ट देखेंगे, एम्बेसी की चेकलिस्ट देख लें तो वो उन्होंने बताया होता है कि आपको स्टडी के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, या किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो जो चेकलिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं, आपने एक्सेप्टेंस लेना है, फाइनेंशियल पूरे करने हैं और आपने अप्लाई कर देना है। तो इनके तो मतलब एक जेनेरिक सी बात कर रहा हूँ कि आपने जिस भी कंट्री में बात अप्लाई करना है उसकी आप चेकलिस्ट देख लें, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप के कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और आपने किस तरह से बनवाने हैं। अगर वो पूरे कर दें तो आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट होगी और इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं कि आप किन-किन कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं
गल्फ़ से ऑनवर्ड, मतलब अगर आप सऊदी अरब में हैं, आप कतर में हैं, ओमान में हैं, यूएई में हैं या बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हैं, तो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ इटली में। इटली में हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। आप किसी भी इनमें से किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ से आप इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको, मतलब मैं अगर बात करूँ कि दिरहम के अंदर, मतलब मैं दिरहम की बात करूँगा कि उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इटली में आपको आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं होता। आप और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको बगैर एडमिशन जो फ़ीस है, बगैर एडमिशन फ़ीस के आपको एडमिशन दे देती हैं। अदरवाइज़ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर 30 यूरो, 60 यूरो आपको चार्ज होता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको कोई बगैर किसी एडमिशन फ़ीस के फ़ीस दे देती हैं। और इस वक्त जो है इटली के एडमिशन्स ओपन हैं, नवंबर से स्टार्ट हुए हैं और ये जून 2025 तक ओपन रहेंगे। आप तब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7 से 8,000 दिरहम आपको कॉस्ट आती है एप्लीकेशन की, बाकी सारी चीज़ों की, और इसमें एम्बेसी फ़ीस ये वो सारा कुछ शामिल है। इसके अलावा आपको 25,000 दिरहम जो है वो चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट के तौर पर। बैंक स्टेटमेंट जो है आप अपनी पर्सनल वहाँ पर बनवाएंगे, जॉब कर रहे हैं उसका आप सोर्स ऑफ इनकम लगाएंगे, और जो बाकी चीज़ें होंगी उसकी डिटेल हम आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आपने बनाना है। तो एक ऑप्शन ये हो गया कि आप इटली में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिनके पास 4 ईयर डिग्री है और गल्फ़ के किसी कंट्री में है, सऊदीया में है, यूएई में है या किसी और मुल्क में है, वहाँ से वो यूरोप के लिए सोच रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है? इसमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो मैं बताता हूँ आपको। वो ये है कि आप ऑस्ट्रिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया का आपका वहाँ पर भी आर्ट्स 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि विदाउट आइल्स अभी भी एडमिशन देती हैं, अदरवाइज़ आपको आइल्स भी चाहिए वहाँ पर। और लेकिन ये है कि उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वीज़ा रेशो चल रही है। सो पाकिस्तान में तो उसकी वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 95% है। जो स्टूडेंट भी प्रोसेस को लेके चलते हैं, कंप्लीट करते हैं, उनको वीज़ा जो है मिल जाता है। 95% इस वक्त वीज़ा रेशो है। अगर हम बात करें कि अगर आप यूएई से अप्लाई करते हैं तो देन आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, 7 से 8,000 दिरहम एक्सपेंस होगा आपका। तकरीबन जो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी वो 60,000 दिरहम से लेके 65,000 दिरहम तक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंडिया से हैं उनको एक बेनिफिट ये है कि उनको वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने जो है अपने मुल्क से जाकर मोफ़ा या अपोस्टाइल करवा सकते हैं। मोफ़ा और अपोस्टाइल वो आपका फ़ॉरेन ऑफिस ही करके देता है। वो करवाएँगे, वो सेम डे का प्रोसेस है और उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन करवानी पड़ती है। तो इसलिए इंडियन स्टूडेंट को एक एडिशनल एडवांटेज है कि वो अपोस्टाइल करवा कर जो है वो अप्लाई करें, उनका प्रोसेस उतना लेंथी नहीं होगा जितना कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का होगा। तो ये एक ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप यूएई में हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने आगे जो है यूरोप में लेबर या वर्क वीज़े पे ही जाना है, आपके पास स्टडी के ऑप्शन भी हैं। मोस्टली जो लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से यूरोप में वर्क वीज़ा पे एंटर हो जाएँ, लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास स्टडी के ऑप्शन हैं जो कि कम खर्च में, और आप खुद से अपना उसका प्रोसेस भी कर सकते हैं और साथ-साथ प्रोसेस होता है। ये जो 7-8 हज़ार दिरहम का खर्चा है, ये एक दिन में नहीं होना, ये आहिस्ता-आहिस्ता प्रोसेस के साथ होना है। मज़ीद इसकी आप डिटेल चाहते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई कर सकते हैं, किन कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ राब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका प्रोसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।